बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण। अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया द्वारा। एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे, समय वेस्ट होता है। कि एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, ठीक। RX प्लस Ag2O। अब हम इसको गर्म करेंगे। चूँकि यहाँ पर Ag के दो हैं, इसलिए हमने दो एल्किल हैलाइड ले लिए। अब ये 2X और 2Ag बाहर निकालेंगे, 2AgX। अब एक ऑक्सीजन दो एल्किल हैं, तो इस प्रकार से ये ईथर बनेगा। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, 2C2H5I प्लस Ag2O, यही रिएक्शन आप दोहराइए, 2CH3I प्लस Ag2O, सेम यही रिएक्शन दोहराइए और करके बताइए क्या बनेगा। अब आते हैं नंबर 4 पे, कि डाई एजो मेथेन की अल्कोहल से क्रिया द्वारा। डाई एजो मेथेन की अल्कोहल से क्रिया द्वारा। अब हमें यहाँ पर इनकी क्रिया से ईथर बनाना है। तो फिर हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन के लिखिएगा, कि BF3 या HBF4 की उपस्थिति में डाई एजोमेथेन को अल्कोहल के साथ गर्म करने पर, फिर से बोल दे रहे हैं, BF3 या HBF4 को की उपस्थिति में डाई एजोमेथेन को अल्कोहल के साथ गर्म करने पर मेथिल ईथर बनता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सदैव मेथिल ईथर ही बनेगा। कैसे बनेगा हम उस क्रिया को दिखाते हैं। ये है अल्कोहल, और डाई एजोमेथेन का फार्मूला होता है CH2N2। यहाँ एक N C के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। हमें प्रेजेंस करनी है BF3 की और इसको हीट करना है। इस N2 को हम उड़ा देंगे, बाहर कर देंगे, और यह CH2 निकल के इस कार्बन में जाएगा, तो बन जाएगा ROCH3। देखिए मेथिल ईथर है। अब हम इस R की जगह पर CH3OH ही ले लें, और फिर यहाँ पर डाई एजोमेथेन ले लें। इसी प्रकार से C2H5OH प्लस डाई एजोमेथेन ले लें, और यही रिएक्शन आप करके दिखाइए। सेम इसी प्रकार से आपको करना है, ध्यान से करते जाइए और बताइए क्या बनेगा। तो सबको समझ में आ रहा। अब हम यहाँ पर एक अल्कोहल चेंज कर लेते हैं, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये डाइजोमेथेन है। यहाँ भी इसी प्रकार से आप काम करेंगे, लेकिन ये हम क्रिया करके खुद ही दिखा दे रहे हैं कि क्या बनेगा। यहाँ से आपको N2 फिर उसी प्रकार से बाहर करनी है। ये N2 रिलीज हुई, और इस CH2 को उठा के यहाँ लगा देंगे। CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, CH, और यहाँ OCH3, ठीक है। अब हम इसका नाम कैसे देंगे, 1 2 3। अब दो पे लगा है मेथॉक्सी, तो नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया। अब पांचवा है कि लोअर माने निम्न होता है, निम्न हैलोजनीकृत ईथर की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया द्वारा। अब ये लोअर हैलोजिनेटेड ईथर क्या है, इसको समझेंगे। पहले लिखेंगे कि निम्न, निम्न माने यहाँ लोअर, ठीक। निम्न
अल्फा हैलोजनीकृत ईथर पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की क्रिया से उच्च ईथर का निर्माण होता है। फिर से बोल दे रहे हैं, निम्न हैलोजनीकृत अल्फा हैलोजनीकृत ईथर पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की क्रिया से उच्च ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम हैलोजनीकृत ईथर यहाँ दिखा रहे हैं। ये हमने हैलोजिनेटेड ईथर लिया। ईथर है, एक H की जगह एक हैलोजन लगा है, प्लस हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक ले लेते हैं यहाँ से। अब ये देखिए क्या बनता है, ये बनता है Mgx2 और ये R इसी में लग गया। अब देखिए उच्च ईथर बन गया, एक कार्बन और बढ़ गया यहाँ पर। ठीक, ये है उच्च हाईएस्ट ईथर। तो CH3O CH2Cl प्लस Cl MgCH3, ये रिएक्शन आपको उसी प्रकार से करके दिखानी है और बता रहा है क्या बनेगा। C2H5O CH2Cl प्लस Cl MgCH3, इसमें भी आपको उसी प्रकार से क्रिया करके बताना है। इतना समझ गए। और एक और बचती है 6 नंबर की, एल्कीन पर एल्कोहल के योग द्वारा, एल्कीन पर एल्कोहल के योग द्वारा इसको समझेंगे कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब एल्कीनों पर एल्कोहल का योग होगा तब ईथर बनेगा, और यह अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। हम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमने ली एल्कीन प्लस HOR, ये H2SO4 यहाँ पर रखेंगे। ध्यान से देखिएगा कि इस H को उठाएंगे और इस पहली वाली CH2 में डालेंगे। कब? जब ये पाई बंध टूट जाएगा। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी जो खाली है वो इस O से जुड़ जाएगी, O के इस तरफ R है, तो ये बन गया ईथर। समझ में आ गया? तो इसी रिएक्शन को आप लोग कैसे करेंगे हम फिर से दिखा दे रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO CH3। ठीक, और इसको करके दिखाइए क्या बनता है। इसके बाद हम एक और रिएक्शन लेते हैं इसी में, वो भी बताएंगे आप क्या बनेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO C2H5, और हमने यहाँ पर लिखा है H2SO4। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग यानी H द्विबंधित उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे ज़्यादा H होते हैं, तो H यहाँ लगेगा और बाकी यहाँ लगेगा। तो अब क्या बना है ध्यान से देखें, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3H जाएगा तो CH3 हो जाएगा और यहाँ लगेगा O C2H5। ठीक है, 1 2 3। अब ये हो गया एथॉक्सी, 2 नंबर पे लगा है तो नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हुआ? अब हम फिर दे रहे हैं आपको, करके दिखाइए और इसी प्रकार से करिएगा जैसे हमने अभी किया है, और नाम बताएंगे क्या बनेगा। ठीक।